Dear friends, as you know, today we have to discuss calculation of arithmetic mean जो सीरीज है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज शॉर्टकट मेथड। लास्ट टाइम वी read about calculation of arithmetic mean in the frequency distribution, that was direct method। वहां हमने डायरेक्ट मेथड किया था इस्तेमाल, लेकिन यहाँ जो हमें मीन निकालना है अरिथमेटिक मीन दैट इज टू बी ड्रॉन थ्रू शॉर्टकट मेथड। उसमें हमें शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना है, अरिथमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड। तो जो फॉर्मूला है इसके लिए वो देखिए आप यहाँ, x bar is equal to sigma fd divided by sigma f। ये है इसकी फॉर्मूला। जो मीन हमें निकालना है दैट इज x bar is equal to a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो यहाँ जो a है इट इज अस्यूम्ड मीन, ये मैं बताऊंगा आपको ये कैसे निकालना है। अस्यूम्ड मीन इसको कहते हैं। x बार जो है आपको मालूम है, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन। f फॉर फ्रीक्वेंसी, d फॉर डिविएशन, ये है कुछ चीजें जो इस फॉर्मूला में हमने इस्तेमाल किए हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन छह सीरीज आसान यथ मज क्लास इंटरवल्स आसान। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। यूजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज अत मज क्लास इंटरवल्स आसान, अत मज लोअर लिमिट तो अपर लिमिट आसान। अत मज L1 लोअर लिमिट तो बेचो आसान रादर इट इज L1 बेचो आसान L2 अपर लिमिट। लोअर लिमिट तो अपर लिमिट अत मज आसान। तो फिर क्या हम करते हैं, हम इसका मिड वैल्यू m निकालते हैं। मिड वैल्यू इसका निकालते हैं हम। तो इट इज L1 प्लस मिड वैल्यू शून्य L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड, इसलिए हमें मिड वैल्यू निकलता है। तो ये हमने यहाँ आपको बताया। मिड वैल्यू भी हम दिखाएंगे ये कैसे हम निकालते हैं। तो देन अब ये हम करेंगे, हम ये शॉर्टकट मेथड करेंगे। हमें डाटा दिया गया है, तो डाटा क्या है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस डाटा दिस इट इज marks and it is number of students। ये हमें एक टेबल दिया गया है, एक डाटा है जो हमें करना है, जिसका हमें मीन निकालना है। तो मार्क्स जो है इट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। इस पर ऐसी दी क्लास मार्क्स लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यह क्लास मार्क्स आज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
तो हमें है कि 0 to 10 जो है इट इज 20 स्टूडेंट्स, 10 to 20 जो है इट इज 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स, 40 and 36 स्टूडेंट्स, 40 and 36 students, and then it is 20 students. ये है हमें एक डाटा दिया गया है, दिस इज क्लास मार्क्स एंड ये डाटा है। अब हम यही डाटा, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू है करो चेंज, हम कैसे निकालेंगे इसको, इसका जो मीन है, इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ ये रिराइट करता हूं ताकि आपको समझ आए। अश्विदित, या यहाँ मैं कर सकता हूं, तो ये मैं आई नजर ये डॉट अशुद्धित ऐसे, तो मैं ये करता हूं, मैं ये बनाऊंगा 5 कॉलम मैं बना सकता हूं यहाँ, एक, then this is here, ये हमारे पास कॉलम्स है, कॉलम्स बनाए, इसमें पहले हम मार्क्स लिखेंगे, इट स्टैंड्स फॉर एक्स, मार्क्स दिखाएंगे, एक्सिस दिखाएंगे, फिर उसका मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू मैंने कहा आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ये हम निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं हम, फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं यहाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एफ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं, फिर डिविएशन मैंने कहा, डिविएशन ये हम लिखते हैं, ये डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, डिविएशन हम निकालते हैं m माइनस ए, m मिड वैल्यू m माइनस ए होता है अस्यूम्ड मीन, ये अस्यूम्ड मीन हम कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, और एक और कॉलम है इसका लास्ट वन, दैट इज एफ डी, इसे हम डिविएशन, सॉरी यहाँ डिविएशन स्टैंड्स फॉर डी, इट इज डी इज इक्वल टू m माइनस ए, एंड दिस इज देन एफ डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन, क्योंकि एफ हमें यहाँ है और ये डिविएशन ये हम निकालेंगे। तो पहले हम क्लास मार्क्स लिखें, इसलिए को क्लास मार्क्स गो 0 to 10 दाटू वो through to 40 जी टू 5 होता है। अब इसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू वन में L1 जमा L2 डिवाइडेड बाई 2 गो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, अगर 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई करो 2 गो 5, और अगर 10 तो 20 करो जमा, लोअर लिमिट तो अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 गो 15, 20 to 3 करो जमा ये गो 5 डिवाइड करो 2, 3 to 40 करो जमा डिवाइड करो ये गो 5, 40 to 5 करो जमा डिवाइड 2 ये गो 45, यम द्राय ऐसे मिड वैल्यूज एम्स, मिड वैल्यू मींस एम, you go m मिड वैल्यूज। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, इट इज 20,
फ्रीक्वेंसी अथ वन कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रत क्लास इंटरवल पन फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहाँ है क्लास इंटरवल 10 to 20, so these are frequencies. So क्षेत्र तो मकसद क्या फ्रीक्वेंसी यानी मतलब 0 पे 10 मार्क्स तान आय 1 स्टूडेंट। दिस इज व्हाट इट मीन्स 10 पे 20 मार्क्स तान आय 54 स्टूडेंट 20 पे 30 मार्क्स तान आय 40 स्टूडेंट 30 पे 40 आय 40 40 पे 50 मार्क्स आय 1 स्टूडेंट। सो अब हमें निकालना है डिविएशन डी। डी जो है पहले हम ए निकालेंगे अस्यूम्ड मीन ए किस पे नेरान ये मिड वैल्यू इसमें जो लोअर लिमिट है अत मज सारे खुद लकुट हूँ वैल्यू दैट इज 5 मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू हमने यहाँ निकाला यानी ये एक्सिस है। नाउ इसके बदले हमें ये है दीज आर द वैल्यूज। अच्छा सारे को लकुट वैल्यू दैट इज 5 और सबसे बड़ा वैल्यू जो है दैट इज 45। जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको जमा करेंगे उसको करेंगे डिवाइड बाय 2। इट इज 5 प्लस 45 इट इज 5 प्लस 45 divided by 2 it is 50 by 2 it is equal to 25. This is what is A stands for assumed mean. A means assumed mean. Assumed mean यून में अच्छा। तो अब हम करेंगे m माइनस ए। m को मिड वैल्यू पहले मिड वैल्यू जो है मिड दैट इज 5 दो इट इज 5 माइनस ए द्राव ऐसे सॉरी ऐसे करेंगे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू गो माइनस आवा यह गो पत 15 माइनस 5 क्या मिड वैल्यू 15 m stands for mid value m minus a draw 5 गो इट इज 15 माइनस 5 go minus 10 you go 5 minus 5 then it is 0 it is 10 here minus 10 then it is yes 5 minus 5 it 5 value mid value m 5 go 5 minus a go 5 5 minus 5 so क्या सा draw ऐसी 10 plus 10 it is plus 10 then it is 530 minus 5 then it is 15 no not 20 it is plus 20 this is what we call deviation D इधर आओ what coordinate is FD D is minus minus the 0 that wo what coordinate is FD F go here D go here yat to yat karun zarab 20 into minus 20 that is FD so go 400 is minus 400 B is B say 400 then it is 24 into minus 10 it is minus 240 then it is 40 into 0 it is 0 then it is 36 into 10 it is 360 then it is 20 into 20 it is 400 ये भी प्लस वाला है ये भी प्लस वाला है प्लस 400 यहां दिखाएंगे सिग्मा एफडी यहां कितना निकलेगा 400 minus 240 minus 400 it is 6 minus 600 it is minus 640 and this is 760 so अगर हम करेंगे इसको आपस में माइनस आपस में जब ये करेंगे हम तो it will be 120 it will be 120 अगर इसे पानवी करो ये it will be 120 देखो
-400 और -240 यह गो 700 माइनस वाल गई 700 -700 सॉरी 640 इट इज 640 -640 पहले ये वाला लिखेंगे यम गई 4 3 गई 600 700 बड़ा वाला यम गई 760 माइनस करो 640 सह गो बराबर 0 गो 0 6 4 तो 2 अक गो 7 120 वहां निकलेंगे गो इट इज 120 सिग्मा एफ डी द्राव यह वन ये सात कोर जमा इट इज सिग्मा एफ डी इट इज यहां मैं लिखूंगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 120 आवा यह गो सिग्मा एफ ये तो यह जमा करू 20 24 40 It is sigma of it is 120 and 140 students. अकत 40 student. वन करो ऐसी फॉर्मूला इस्तेमाल एम सत मीन नेर सह एक्स बार अर्थमेटिक मीन हसा बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ सह गो इज इक्वल टू हसा गो ये ए assumed mean A, it is 25, so it is 25 plus sigma FD draw ऐसे 120 divided by sigma F draw 140 इस पर गो इधर 120 divided by 140 so go 0.86 so go is equal to प्लस अगर 120 करो डिवाइड 140 सत नेरी 0.86 अगर तुम कैलकुलेटर तुलू 120 डिवाइडेड बाय 140 दैट इज 0.86 सो इट इज 50 प्लस 0.86 इट इज 25.86 is equal to go tell you 25.86 is go use an arithmetic mean draw I should draw I should 50.86 arithmetic mean draw is 25.86 मगर मेथड कोर इस्तेमाल शॉर्टकट मेथड कोर इस्तेमाल यथ मज तय तरु फिक्री मे उम्मीद तुम आमुत समझ फार्मूला यह एक्स बार यानी मीन यह अर्थमेटिक मीन सह बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ ये फार्मूला है शॉर्टकट मेथड की जिसे हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन किस सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीरीज उसी में हम कर सकते हैं ये मेथड इस्तेमाल जिसको हम शॉर्टकट मेथड निकालते हैं इसमें अत मन क्लास इंटरवल दित ये क्लास इंटरवल दित ये क्वेश्चन मज अत कोड़ गो मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट गो 0 प्लस 10 गो 10 डिवाइडेड बाय 2 ये होमुत में L1 प्लस L2 अम एम नान क्या एम ये मैंने एम यहाँ लिखा है इट इज एम दिस इज मिड वैल्यू एम मिड वैल्यू तो ये जो मिड वैल्यू है एम ये मैंने बताया आपको ये कैसे निकालना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इधर 5 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इधर 15 10 तो गई 3 डिवाइड बाय 2 15 इथे पर द्राव 1 5 5 ये द्राव इस मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी शो और दी थी कि वो तो ये द्राव फ्रीक्वेंसी तो हम क्या करेंगे ये मिड वैल्यूज वैल्यूज और लोअर वैल्यू तो अपर वैल्यू मैक्सिमम तो मिनिमम वैल्यू गो 5 लोअर मैक्सिमम वैल्यू गो 45 5 प्लस 45 मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ये कश्मीर होमुत 5 गो लकुट वैल्यू 45 गो बोड़ लकुट तो बोड़ को जमा डिवाइड को 2 तक ए गो अस्यूम्ड मीन द्राव 50
डिविएशन डी कड़न डी फार्मूला m माइनस a m गई मिडल वैल्यू की सारी माइनस a गो 5 गो 5 माइनस 5 15 माइनस 5 5 माइनस 5 5 माइनस 5 5 माइनस 5 सह द्राव वैसे क्या माइनस को माइनस वो माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस गो यह द्राव डी डी एफ क्या एफ तो डी एस करो पान वन जरब गो एफ गो फ्रीक्वेंसी 20 जरब 20 400 माइनस इसलिए ये माइनस 24 जरब 10 240 ये गो 40 जरब 0 0 36 जरब 10 360 प्लस 360 20 जरब 20 गो प्लस 400 बन कन द्राव ये जमा कर 760 ये जमा कर द्राव माइनस 640 ये 760 वालो 640 तह द्राव 120 गो अस द्राव सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ गो ये एफ कोर जमा सो 140 अस फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ ये क्या वन में सिग्मा एफ डी 140 ये क्या सिग्मा एफ डी 140 डिवाइडेड बाय 140 गो सिग्मा एफ बे गोस गडनत ए अस्यूम्ड मीन वन में ये क्या 5 ये गो 5 प्लस 120 बटा 140 सत कोर डिवाइड तय द्राव 0.86 गो 5 प्लस 0.86 सो गो 25.86 गो ये अर्थमेटिक मीन इंशाल्लाह में उम्मीद तो समझ आऊं किताब पन बुझो आपको किताब में से भी मिलेगा गो थ्रू द अर्थमेटिक मीन एट पेज नंबर 155 ऑफ योर जो सिर्फ बोर्ड ने प्रेस्क्राइब्ड बुक की है उस पर देखो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपने बुक लाई होगी और आप घर पर देखोगे ज़रूर इंशाल्लाह।